नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये पदबंध का हमारा पार्ट 2 है। बच्चों एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं कि व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ रहे थे। व्याकरण के 4 भाग है, कौन कौन से। सबसे पहले आता है वर्ण, ठीक है, फिर होता है आपका शब्द, फिर आपका होता है वाक्य और लास्ट होता है आपका पद, ठीक है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। कौन सा वर्ड मिसिंग था इसमें? सार्थक समूह को, ठीक है। और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित और व्याकरणिक नियमों के आधार पर जो बन जाते हैं वो क्या हो गए? वाक्य हो गए। और वाक्य में इस्तेमाल किया हुआ, प्रयोग किया हुआ सारे शब्द को शब्द ना कह के वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द क्या कहलाएगा? क्या शब्द को हम पद कहते हैं, ठीक है बच्चों, पद कहते हैं। यह हो गया क्लियर। पद किसे कहते हैं? और पदबंध क्या होता है? पद और बंध, पद मतलब एक से अधिक पद मिलकर क्या करते हैं? पदबंध का कार्य करते हैं। तो हमने पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ा? आपका शब्द और पद किसे कहते हैं और शब्द और पद में अंतर क्या है और पदबंध क्या है। अभी हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आपके पदबंध के भेद। पहले क्लास में हमने पढ़ा पदबंध और अब इसमें क्या करेंगे? पद और पदबंध में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, पद और पदबंध। तो इसलिए मैंने एक क्विक रिवीजन कर लिया कि पद क्या है। वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है? पदबंध, पद। और वही जब एक से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करे, एक व्याकरणिक इकाई का, तो वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए पद और पदबंध में अंतर क्या है। जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण ये सब मिलकर मतलब इनका काम कोई शब्द अकेला करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, ठीक है। जब अकेला संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो उसे हम पद कहेंगे। लेकिन एक ही पद के लिए एक से अधिक पद का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पदबंध कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझते हैं कि मदन पढ़ता है, तो यहाँ पर मदन क्या है? पद है। पढ़ता भी एक पद है, ठीक है। तो मदन पढ़ता है, ये क्या है? मदन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? पद कहेंगे। लेकिन मोहन का भाई मदन पढ़ता है, तो ये मोहन का भाई मदन के लिए ही आया ना सारा वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये पदबंध हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक राज की बात बताती हूँ कि पदबंध अगर जब पहचानने के लिए आता है तो सबसे पहले उसका ये रेखांकित किया हुआ रहता है। ध्यान में रखिए, वो रेखांकित किया हुआ रहता है। तो रेखांकित किया रहता है तो जब रेखा जिस शब्द के अंत में होती है, याद रखिए। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए बताऊं कि अगर मान लीजिए मैंने ये एक रेखा खींचा, ठीक है, और मैंने पूछा क्वेश्चन कि पदबंध बताइए, इसमें कौन सा पदबंध है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ने क्या क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिस शब्द के नीचे आखिरी लाइन है, खींचा हुआ, रेखांकित किया हुआ है, वो कौन सा है, क्या है? मदन क्या है? नाम है। नाम को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा बोलते हैं। सिंपल, एकदम इजी ट्रिक। तो कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध, ठीक है। तो हम अभी आगे हम देखेंगे इसके प्रकार में कि क्या है, कैसे है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक होती है। कौन कौन सी होती है? इसमें एक से अधिक पद होते हैं। पहला रूल, एक से अधिक पद होंगे। दूसरा नियम क्या है? ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे एक ही इकाई बनती है, वो कोई दूसरा इकाई नहीं होगा। राम और श्याम नहीं हो सकता। वो अगर राम की बात कर रहे हैं तो वो राम के ही लिए विशेषण का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, राम पद के लिए ही। या अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पद के लिए वो शब्द प्रयोग किए गए होंगे। तो वो क्या करता है? एक ही इकाई प्रयोग करता है। और पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अंश मतलब होता है पदबंध किसी वाक्य का भाग होता है, संपूर्ण वाक्य नहीं होता है कि उपवाक्य बताया मैंने। तो पदबंध क्या होता है? किसी वाक्य का अंश। तो वाक्य के अंश को हम उपवाक्य भी कहते हैं। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पदबंध के 5 भेद हैं,
ठीक है। पदबंध के 5 भेद है, कौन कौन से है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है? जो शब्द वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वो संज्ञा पदबंध। सिंपल, अभी मैंने ऊपर ही बताया। क्या बताया? अभी यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल में कि अगर रेखा अगर जिसके नीचे खींची हुई है, या फिर आप ऐसे पहचान लीजिए, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, ये तो हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। अभी बताइए बच्चों, पुस्तक है, मेज है, पर रखी है, ये सारे एक एक शब्द है, लेकिन पुस्तक की विशेषता कौन सा बता रहा है? हरे रंग की पुस्तक। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। तो ये, और पुस्तक कौन सा पद है? यहाँ पर संज्ञा है, जाहिर सी बात है, तो कौन सा हो जाएगा? मेहनती व्यक्ति। अभी देखिए, व्यक्ति एक है, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए विशेषण शब्द जोड़ दिया मेहनती, ठीक है। तो अभी ये दो, एक से अधिक पद हो गए, ये दोनों पद मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? संज्ञा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध, ठीक है। अभी देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका सर्वनाम। सिंपल है ये भी। यह वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम के लिए कार्य करते हो, उन्हें हम क्या करेंगे? सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, किसने? आपने। कैसी फुर्ती दिखाई? बिजली सी फुर्ती दिखाई। ये सारे पद मिलकर किसके बारे में बता रहे हैं? आपके बारे में बता रहे हैं। आप क्या है? सर्वनाम पद है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम पदबंध। इसी तरह शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, अगर शरारत करने वाले छात्र कहा गया, तो ये छात्र तक देखिए बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी भी। अगर रेखा छात्र के नीचे तक आकर सीमित हो जाए तो ये संज्ञा हो जाएगा, लेकिन शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, तो कुछ लास्ट वर्ड है और कुछ वर्ड शब्द जो है क्या है? वो सर्वनाम है, इसलिए कौन सा पदबंध होगा? ये सर्वनाम पदबंध। वैसे ही ये कोई है, तुम है, वह। अब तो बच्चे बोलोगे कि मैम मेरे को सर्वनाम नहीं पता, तो सर्वनाम के लिए मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। समय संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो वह, तुम, कोई, कुछ, आपने, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। और सारे पद मिलकर किसका कार्य कर रहे? सर्वनाम पद के लिए कार्य कर रहे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट थर्ड है आपका विशेषण पदबंध। विशेषण सेम सिंपल वैसे ही, जब विशेषण पद के लिए कार्य करे, एक से अधिक पद, एक से अधिक पद दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं 5 ही होने चाहिए। एक से अधिक पद दो भी हो सकते हैं, पद मिलकर कार्य करे, किसके लिए? विशेषण के लिए कार्य करे, तो वो विशेषण पदबंध। जैसे तेज चलने वाली, अभी गाड़ियां तक नहीं लिया हुआ है, वाली तक करके छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण पदबंध। उस कोने में बैठा हुआ, कोने में कोई बैठा हुआ है, आदमी नहीं लिया हुआ है, आदमी अगर हो जाता तो संज्ञा हो जाता, लेकिन अगर संज्ञा के पहले अगर आया तो वो क्या होगा? जाहिर सी बात है, संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, तो विशेषण है। उसका घोड़ा अत्यंत, अभी बोलेंगे मैम आपने अभी अभी बोला उसके पहले होना चाहिए विशेषण, तो ये बाद में कैसे आ गया विशेषण? तो हाँ बच्चों, कभी उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो ये विशेषण वाक्य से ही पूरा हो रहा है, इसमें क्रिया है ही नहीं है, ये खाली उसको बता रहे हैं, विशेषण उसको बता रहे हैं कि क्या है, विशेषता क्या है उसका, घोड़े की। तो अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, ये शब्द से ही पता चल रहा है कि ये विशेषण है, ठीक है। बरगद और पीपल की घनी छांव में से हमें बहुत सुख मिला, तो ये क्या हो जाएगा? आपका विशेषण है। और यहाँ पर उसे, तुम उसे किताबों का कीड़ा कहते हैं, ये आपका हो गया विशेषण पदबंध, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्रिया पदबंध के लिए। अभी याद रखिए, एक सबसे सिंपल क्लू क्या है कि हिंदी में वाक्य में क्रिया अंत में होती है, बीच में कहीं पर भी क्रिया नहीं होती है। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब बीच में होता है, लेकिन हिंदी में जो क्रिया होती है वो क्रिया वाक्य के अंत में होती है। तो आया, अभी ये बोलेंगे मैम हमको कंफ्यूज हो रहा है, किस बात के लिए? देखिए, आया होगा, तो अभी आना क्रिया है, आना जाना खाना, ना प्रत्यय जुड़ा रहता है बच्चों। सबसे सिंपल हिंदी की क्रिया की पहचान, ना प्रत्यय जोड़कर देखिए, अगर वो पूरा हो रहा है, ना से तुम्हें अर्थ मिल रहा है, दिखाई देना, खाना पीना, खेलना, पहनना, सोना, ओढ़ना,
रोना गाना, सब ना प्रत्यय जोड़कर देख लीजिए। मैक्सिमम हिंदी जो की क्रिया होती है ना प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन क्रिया को संपूर्ण बनाने के लिए कुछ ना कुछ सहायक क्रिया उसके अंदर जोड़ी हुई जाती है, तो अब वो हो जाता है। सहायक क्रिया भी होने दो, लेकिन तब वो क्या हो जाएगा, एक से अधिक अगर क्रियापद आ रही है, ठीक है, चाहे वो सहायक क्रिया ही होने दो, तो वो क्या हो जाएगी, क्रियापद बंद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए क्रियापद बंद और मैं क्रिया विशेषण एक ही साथ बताऊंगी। क्रिया विशेषण जैसे अभी देखो, संज्ञा और सर्वनाम के पहले क्या आ जाता है, विशेषण आता है। जो शब्द आते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है, सिंपल। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए और संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर विशेषता बताए। 99% या 1% में जो अभी पहला वाक्य आ गया था कि वह घोड़ा ऐसा है वैसा है, तेज है, फुर्तीला है, तो वैसे एक आध केस में होगा, नहीं तो ज्यादातर संज्ञा और सर्वनाम के पहले आते हैं विशेषण वाले शब्द। तो क्रिया विशेषण कैसे आते हैं, क्रिया विशेषण भी क्या होते हैं, क्रिया के पहले आते हैं। ये देखो, क्रियापद कब होगा, क्रिया के बाद में। क्रिया के बाद में दिखाई देना मुख्य क्रिया है, डूबना मुख्य क्रिया है, खोलना मुख्य क्रिया है। तो इसके बाद में अगर कुछ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद में अगर जो भी जुड़ जाएगा, क्रियापद बंध। सिंपल बच्चों, सिंपल समझा? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। अगर नहीं समझा है तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, बताइए, मुझे आपका व्यूज पता चलेगा तो ही मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊंगी और बता सकूंगी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगी, ठीक है बच्चों। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। अभी आ गई अगर दो शब्द पूछा जाए तो ये क्रिया हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, रेखांकित जिसके नीचे किया गया हो, तो बहुत जल्दी के नीचे रेखांकित किया गया है या फिर कलर चेंज किया गया है, तो ये क्रिया के पहले आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्रिया विशेषण। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है मुख्य क्रिया है, और उसके लिए जो कहाँ बैठा है, पिंजरे के अंदर, ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। मास के अंत तक क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण जरिए हम समझते हैं कि क्या है। देखिए, मोहन का भाई सोहन, सोहन संज्ञा है, सिंपल, सोहन संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। लेकिन मोहन का भाई, भाई अगर खाली बोला जाए तो विशेषण पदबंध। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम, अभी तुम तक क्या आ गया, सर्वनाम। जोर जोर से चिल्लाने वाले, तो वाले अगर आ गया तो विशेषण। अगर इसके आगे कुछ नाम दे दिया जाए या तो तुम कह दिया जाए तो सर्वनाम हो जाएगा। तो आखिरी शब्द पे हमें ज्यादा ध्यान देना है कि आखिरी शब्द क्या है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।